एक आदमी था, नाम मत पूछो, शहर मत पूछो, उम्र मत पूछो, क्योंकि वो आदमी तुम हो, या तुम्हारा पिता, या तुम्हारा वो दोस्त है जो बहुत टैलेंटेड था और अब कहीं नहीं है। उस आदमी के पास सब था, आईक्यू था, एम्बिशन था, ड्रीम्स थे, रात को नींद ना आए वैसे बड़े ड्रीम्स। और फिर एक दिन उसने एक डिसीजन लिया, बस एक छोटा सा, आज नहीं कल, और वो कल कभी आया ही नहीं। ये कहानी विल पावर की नहीं है, ये कहानी उस चीज की है जो विल पावर से गहरी है, सेल्फ कंट्रोल। लेकिन ये वाला सेल्फ कंट्रोल तुमने पहले कभी नहीं सुना। नवल रविकांत, अरबपति, फिलोसोफर, वो आदमी जिसके ट्वीट्स लोग टैटू करवा लेते हैं, उन्होंने एक बार कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन इज नॉट वेकिंग अप अर्ली, इट्स मास्टरिंग योर रिएक्शंस। रुको, वेकिंग अप अर्ली नहीं, सुबह 5 बजे उठना डिसिप्लिन नहीं है। अगर तुम उठकर भी वही करते हो जो ब्रेन चाहे, तो तुम 5 बजे उठे हुए एक स्लेव हो। डिसिप्लिन है रिएक्शंस मास्टर करना। जब बॉस ने इंसल्ट किया और तुमने रिप्लाई नहीं किया, जब फोन बजा और तुमने नहीं उठाया, जब क्रेविंग आई और तुम रुके रहे। नवल ने एक और बात कही, डिजायर इज अ कॉन्ट्रैक्ट यू मेक विथ योर सेल्फ टू बी अनहैप्पी अंटिल यू गेट वॉट यू वॉन्ट। जरा सोचो, डिजायर एक कॉन्ट्रैक्ट है जो तुम खुद से साइन करते हो। उसमें लिखा है, मैं तब तक मिजरेबल रहूंगा जब तक मुझे ये नहीं मिलता। और ये कॉन्ट्रैक्ट चाणक्य ने 2300 साल पहले ब्रेक करने का फॉर्मूला दे दिया था। कमाल बात है ना। चाणक्य कोई संत नहीं थे, वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे, वो डिप्लोमेटिक नहीं थे, वो थे जो अनुराग कश्यप के किसी किरदार की तरह सच को सीधे तुम्हारे मुंह पर मारते थे। अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखा, षड रिपवः, यानी 6 दुश्मन। और सुनो, ये दुश्मन बाहर नहीं है, ये तुम्हारे अंदर है। पहला, काम, लस्ट, वो क्रेविंग जो तुम्हें अभी चाहिए। क्रोध, वो एंगर जो तुम्हारी सोचने की ताकत छीन लेता है। लोभ, वो ग्रीड जो हमेशा थोड़ा और मांगती है। मोह, वो अटैचमेंट जो तुम्हें रियलिटी से ब्लाइंड कर दे। मद, वो एरोगेंस जो तुम्हें सीखने से रोके। एंड मात्सर्य, जेलसी, दूसरे की सक्सेस देखकर जलना। चाणक्य ने कहा, जो राजा इन 6 दुश्मनों को नहीं जीत सकता, वो अपने बाहरी दुश्मनों से कभी नहीं जीत सकता। अब ऑनेस्टली बताओ, कितने दुश्मन तुम्हारे अंदर है? 1, 2, 4 या सारे 6? और ये जवाब किसी को देने की जरूरत नहीं, सिर्फ खुद को देना है। क्योंकि जैसे अनुराग कश्यप की फिल्म में होता है, असली विलन हमेशा बाहर नहीं होता, वो तुम्हारे अंदर बैठा है और वो बहुत कंफर्टेबल है। अब बात करते हैं एंड्रयू ह्यूबरमैन, स्टैनफोर्ड न्यूरोसाइंटिस्ट की, जो कॉम्प्लिकेटेड साइंस को बिल्कुल किचन टेबल पर एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने अपने पॉडकास्ट में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, AMCC। ये ब्रेन का वो हिस्सा है जो सेल्फ कंट्रोल, विल पावर और रेजिलियंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ह्यूबरमैन ने कुछ ऐसा बताया जो मुझे पर्सनली अंदर तक हिला गया। उन्होंने कहा, जो लोग कंसिस्टेंटली वो काम करते हैं जो उनका ब्रेन लीस्ट करना चाहता है, उनका AMCC फिजिकली बड़ा होता है। फिजिकली मीन्स साइज में। जैसे जिम से मसल ग्रो होती है, वैसे AMCC ग्रो होती है। लेकिन और यहां ट्विस्ट है,
जो लोग उम्र के साथ अपनी लाइफ में कंफर्ट ज्यादा चूज करते हैं, उनका AMCC श्रिंक होता है, सिकुड़ता है। मतलब लेजीनेस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, लेजीनेस लिटरली तुम्हारा ब्रेन चेंज करती है। तुम जितना ज्यादा इजी चूज करते हो, उतना ज्यादा हार्ड तुम्हारे लिए कुछ भी डिफिकल्ट करना हो जाता है। और इसका उल्टा भी सच है। ह्यूबरमैन ने कहा, AMCC को ग्रो करने का एक ही तरीका है, वो काम करो जो तुम्हारा ब्रेन सबसे ज्यादा नहीं करना चाहता। कोल्ड वाटर में हाथ डालो जब जी नहीं चाहता। उस डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन को अवॉइड मत करो। जिम जाओ जब सबसे ज्यादा मन नहीं है। ये मैसोसिज्म नहीं है, ये आर्किटेक्चर है। तुम लिटरली अपना ब्रेन रीबिल्ड कर रहे हो। चाणक्य ने इसे कहा था तप। ह्यूबरमैन ने इसे कहते हैं नेसेसरी डिस्कम्फर्ट। सेम थिंग, लेकिन लैंग्वेज अलग है, क्योंकि 2300 साल का गैप जो है, एक ही सच है। अब एक सीन सोचो, गैंग्स ऑफ वासेपुर में फैजल खान है, जो गन्स, पावर, रिवेंज के पीछे है। वो हर बार सोचता है ये मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा, और हर बार वो और होलो होता जाता है। ये अनुराग कश्यप की जीनियस है। उनके कैरेक्टर्स को बाहर से सब मिलता है और अंदर से सब खाली होते जाते हैं। क्यों? डोपामीन। ह्यूबरमैन ने एक्सप्लेन किया, डोपामीन एक प्लेजर केमिकल नहीं है, डोपामीन एक क्रेविंग केमिकल है। ये तुम्हें चीजें एंजॉय नहीं कराता, ये तुम्हें चीजें चाहने पर मजबूर करता है। और जितना ज्यादा तुम इजी सोर्सेज से डोपामीन लेते हो, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, पॉर्न, जंक फूड, बिंज वॉचिंग, उतना ज्यादा तुम्हारा बेस लाइन ड्रॉप होता है। मतलब वो लेवल जहां तुम नॉर्मल फील करते हो, वो नीचे चला जाता है। तो अब तुम्हें नॉर्मल फील करने के लिए भी ज्यादा स्टिमुलस चाहिए। और रियल अचीवमेंट्स, पढ़ाई, वर्क, कुछ बिल्ड करना, वो तुम्हें कुछ फील ही नहीं कराता। नवल ने एक लाइन में कहा, बोर्डम इज द एनिमी ऑफ द वीक एंड द एलाई ऑफ द स्ट्रॉन्ग। जो बोरियत सह सकता है ना, वो कुछ भी बिल्ड कर सकता है। जो बोरियत नहीं सह सकता, वो हमेशा उस नेक्स्ट हिट की तलाश में रहेगा। और चाणक्य, उन्होंने कहा था, इंद्रियों के सुख में डूबा हुआ राजा उसी तरह नष्ट होता है जैसे पानी में रहने वाली मछली नमक में, स्लोली, पेनफुली और कंप्लीटली। रात के 2 बज रहे हैं, तुम फोन स्क्रॉल कर रहे हो, रील से रील, दूसरी रील, तीसरी रील, वीडियो के ऊपर वीडियो, और अंदर से एक आवाज है, धीमी लेकिन है, यार तू ये क्यों कर रहा है? तुझे कल कुछ इंपॉर्टेंट करना था, तू कहां जाना चाहता था? और तुम उस आवाज को एक और रील से दबा देते हो। वो आवाज, वो तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ है, वो चाणक्य की बताई हुई आत्मा है, जो तुम्हें याद दिला रही है कि तुम कौन हो, और तुम उसे डोपामीन से मार रहे हो। ये ज्यादा डार्क है, किसी भी अनुराग कश्यप की फिल्म से भी ज्यादा डार्क, क्योंकि उनकी फिल्म्स में विलन बाहर से आता है। तुम्हारे विलन का नाम है वो नेक्स्ट वीडियो, वो नेक्स्ट स्क्रॉल, वो नेक्स्ट रील, और वो बस थोड़ी देर और। ठीक है, अब सॉल्यूशंस, लेकिन ये वो बकवास सॉल्यूशंस नहीं है जो तुमने 1000 बार सुनी है। ये 3 हथियार है, चाणक्य ने दिए, ह्यूबरमैन ने प्रूव किए, और नवल ने एक लाइन में समराइज किए। हथियार नंबर 1, एनवायरमेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन विल पावर। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कुसंग का त्याग ही पहली साधना है। वो एनवायरमेंट की बात कर रहे थे। ह्यूबरमैन ने इसे एक्सप्लेन किया, तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है,
वो एनवायरनमेंट देखता है और ऑटोमेटिकली उससे रिलेटेड बिहेवियर ट्रिगर करता है। सिगरेट लाइटर देखोगे तो स्मोकिंग की अर्ज आती है। फोन देखो, स्क्रॉल करने का मन होता है। किचन काउंटर पर चिप्स हो तो खाने का मन होता है। सॉल्यूशंस क्या है? विल पावर नहीं, फ्रिक्शन। जो चीज तुम्हें हार्म करे उसे हटाओ, जो चीज तुम्हें बिल्ड करे उसे एक्सेसिबल बनाओ। बुक रखो फोन की जगह, जिम बैग डोर के पास रखो, फोन दूसरे रूम में रखो। नवल की लाइन है, द एनवायरमेंट यू क्रिएट डिटरमाइंस द लाइफ यू लिव। हथियार नंबर 2, 10 सेकेंड रूल। ह्यूबरमैन ने एक स्पेसिफिक टेक्निक बताई। जब भी तुम्हें अर्ज आए ना, कोई भी अर्ज, 10 सेकेंड रुको, सिर्फ 10। एंड इन दोज 10 सेकेंड्स तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, तुम्हारा रेशनल ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है और वो लिम्बिक सिस्टम को जो रिएक्ट करना चाहता था उसे ओवरराइड कर सकता है। 10 सेकेंड्स। चाणक्य ने इसे विचार कहा था। हर एक्शन से पहले एक पल रुको। क्रोध में लिया गया निर्णय शांत होने पर हमेशा पछतावा देता है। 10 सेकेंड्स बस। हथियार नंबर 3, आइडेंटिटी कास्टिंग। नवल ने कहा, यू आर वॉट यू डू, नॉट वॉट यू से। और साइकोलॉजी में इसे कहते हैं आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर। अनुराग कश्यप के किरदार देखो। फैजल खान रिवेंज का कैरेक्टर था, सरदार खान पावर का कैरेक्टर था। वो वही करते थे जो उनकी आइडेंटिटी थी, चाहे कॉन्सिक्वेंसेस कुछ भी हो। तुम भी एक कैरेक्टर हो। सवाल यह है, तुमने अपना कैरेक्टर चूज किया या तुम्हारी हैबिट्स ने तुम्हारा कैरेक्टर चूज कर लिया? प्रैक्टिकल स्टेप, आज एक सेंटेंस लिखो, सिर्फ एक। मैं वो इंसान हूं जो ब्लैंक स्पेस करता है, और इस ब्लैंक में वो डालो जो तुम सच में बनना चाहते हो। जैसे, मैं वो इंसान हूं जो अपनी बॉडी को रेस्पेक्ट करता है। मैं वो इंसान हूं जो अपने वर्ड्स पर खड़ा रहता है। मैं वो इंसान हूं जो डिस्ट्रैक्शन में भी फोकस रखता है। और फिर हर डिसीजन में खुद से एक सवाल पूछो, क्या वो इंसान जो मैं बनना चाहता हूं यही करेगा? मैं तुम्हें एक आखिरी बात बताता हूं जो कंफर्टेबल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। ह्यूबरमैन ने कहा, द गोल इज नॉट टू नेवर फेल, द गोल इज टू फेल एंड रिटर्न फास्टर ईच टाइम। चाणक्य ने कहा, गिरना कायरता नहीं है, उठ न पाना कायरता है। नवल ने कहा, ऑल योर सफरिंग कम्स फ्रॉम एक्सपेक्टेशंस, स्पेशली ऑफ योरसेल्फ। तुम गिरोगे, तुम उस फोन को उठाओगे जब नहीं उठाना चाहिए था। तुम वो खाना खाओगे जो नहीं खाना चाहिए था। तुम उस कॉन्वर्सेशन को अवॉइड करोगे जो करनी थी। ये होगा, ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन है। लेकिन हर बार जब तुम वापस आते हो, हर बार जब तुम फिर से ट्राई करते हो, हर बार जब तुम उस डार्क रूम में फोन बंद करके अंधेरे में बैठ जाते हो और कहते हो, नहीं आज नहीं, उस दिन तुम थोड़े और फ्री होते हो। अनुराग कश्यप की हर फिल्म में एक चीज कॉमन है, उनके कैरेक्टर्स बाहर से पावरफुल दिखते हैं, गन्स, पावर है, फियर है, लेकिन वो अंदर से हमेशा किसी चीज के स्लेव है। रिवेंज के, ग्रीड के, फियर के, एडिक्शन के। एंड दैट्स द ट्रेजेडी। असली ट्रेजेडी बुलेट नहीं है। असली ट्रेजेडी वो मोमेंट है जब एक टैलेंटेड इंसान खुद की ही चेन्स नहीं तोड़ पाता। तुम वो ट्रेजेडी मत बनो। चाणक्य ने कहा था, इंद्रिय जय यही असली राजत्व है। ह्यूबरमैन ने प्रूव किया, AMCC ग्रो होता है हर बार जब तुम डिफिकल्ट चूज करते हो। नेवल ने रिमाइंड किया, डिजायर एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसे तुम कैंसिल कर सकते हो।
एंड आई एम टेलिंग यू, उस आवाज को मत मारो। रात के 2 बजे जो तुम्हारे अंदर कहती है यार तू ये क्यों कर रहा है, वो आवाज तुम्हारी सबसे ऑनेस्ट दोस्त है, उसे सुनो। सेल्फ कंट्रोल चाणक्य की जबान में इंद्रिय जय, ह्यूबरमैन की जबान में AMCC एक्टिवेशन और नवल की जबान में मास्टरिंग योर रिएक्शंस। अनुराग कश्यप की जबान में वो अंदर की आग जो तुम्हें जलाए नहीं बल्कि रोशनी दे। थैंक यू सो मच।